अभी से कुछ सालों पहले आई स्त्री नाम की फिल्म जिसने बॉलीवुड में धमाल मचा दिया था, हमारे दिलों में स्पेशल जगह बना ली थी। हमें जितना हंसाया उससे काफ़ी ज़्यादा डराया भी था। स्त्री से हम बहुत ही कमाल का डायलॉग भी हमें मिला था कि ओ स्त्री कल आना। चंदेरी गांव के लोग अपने घरों के सामने हमेशा लिख कर रखते थे कि ओ स्त्री कल आना, और ये अर्बन लेजेंड से इंस्पायर था। और अब चंदेरी गांव के लोग अपने घर के बाहर लिखते हैं ओ स्त्री रक्षा करना। मतलब वो स्त्री जिससे इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा घबराते थे, वो इस गांव की रक्षक बन चुकी हैं। लेकिन किससे इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं इस गांव के लोग, जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम थोड़ी सी अपनी पैरानॉर्मल दुनिया की घड़ियों को घुमाएं तो समझ में आएगा आपकी कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में एक अर्बन लीजेंड एग्जिस्ट करता है जिसका सर नहीं होता। कहा जाता है जिसे मन कप्पिया भूत या सिर कटा भूत कहा जाता है। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके का जो कल्चर है वो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से थोड़ा सा डिफरेंट है। कोंकण की लोक कथाएं महाराष्ट्र की लोक कथा से कभी कभी थोड़ी अलग भी होती हैं, और कोंकण के इलाके की लोक कथाओं में अलग अलग शक्तियों का वर्णन भी होता है, और अलग अलग भूतों का, अलग अलग प्रेतों का, जिनमें से एक है मनकप्पिया। तो मनकप्पिया जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, आज हम मनकप्पिया यानी बिना सर वाले भूत से जुड़ी एक कहानी सुनेंगे। ये कहानी जुड़ी है 4 दोस्तों से, उद्धव, उदय, विजय और अनिकेत। चारों दोस्त ना ऐसे थे कि बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े थे। उद्धव की उम्र लगभग 21 साल की थी, उदय की लगभग 20 साल, विजय और अनिकेत की उम्र लगभग 18 साल की थी। उद्धव के अंदर ना शुरू से ही एक लीडरशिप क्वालिटी थी। इन लोगों का ऐसा था कि हमेशा एक छोटे से गांव में रहा करते थे, रत्नागिरी से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर, थोड़ा आउटर इलाके पर। कोंकण के इस इलाके में इन लोगों को घूमने फिरने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। ये कहानी थोड़ी पुरानी है, काफ़ी साल पहले की है। मतलब ये समझ लो जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स जब आपकी उम्र के होंगे उस जनरेशन की हैं। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन भी कम ही यूज़ होते थे। तो आप बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी लगभग 20 से 25 साल पहले की कहानी है, ठीक है। उनके गांव में ज़्यादा घूमने फिरने के साधन भी नहीं होते थे। इनको शहरों में घूमना ज़्यादा पसंद था। जब भी कभी इनको मौका मिलता तो ये बस वगैरह पकड़कर अपने गांव के पास मौजूद रत्नागिरी शहर में पहुंच जाते थे। रत्नागिरी एक शहर था और यहाँ पर घूमने फिरने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। अक्सर ये लोग क्या करते थे कि शनिवार को अपना स्कूल ख़त्म करके कोई भी अच्छी मूवी अगर रिलीज़ होती थी तो मूवी देखने के लिए रत्नागिरी चले जाते थे। एक बार की बात है कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म रिलीज़ हुई। उद्धव को मूवी देखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। अपने दोस्तों से बोलते हैं कि चलो यार मूवी चलते हैं, आज शाम 6 बजे वाला शो देखते हैं। सभी लोगों ने अपने घर पर बात की, कोशिश की कि हमें जाने के लिए मिल जाए, लेकिन इनके घरों में ये बोल दिया गया नहीं, इतनी रात को ठीक नहीं है। मतलब तुम 6 बजे जाओगे, 9 बजे तक फिल्म ख़त्म होगी, घर आते आते तुम्हें 10 से ज़्यादा का टाइम हो जाएगा, और ये ठीक नहीं रहेगा। और आज से लगभग 25 साल पहले एक छोटे से गांव में रात के 9-10 बजे तक घर से बाहर रहना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन बच्चे रोने लगते हैं, एक टाइम खाना भी नहीं खाते, तो घर वाले सोचते हैं कि बच्चे इतने बड़े तो हो गए हैं और रो रहे हैं, हम रोक कर कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है जाने दे देते हैं, बच्चे बड़े भी हो गए हैं, समझदार भी हैं, तो रत्नागिरी तो आते जाते वैसे भी हैं ही है। तो सभी के पेरेंट्स ने हाँ कह दिया। सभी बहुत खुश हुए। शाम के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास बस पकड़कर रत्नागिरी पहुंच गए। टिकट्स लिए, मूवी बढ़िया हाउसफुल चल रही थी, मूवी का फुल टू एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद थिएटर से निकलते हैं, और निकलते निकलते इतना देर कर दी कि उनकी बस भी छूट गई। अब आराम आराम से निकल रहे थे क्योंकि मूवी हाउसफुल थी, और हॉल से बाहर निकलने में इनको और ज़्यादा टाइम लग गया, और मूवी की बात करते करते तो इसलिए इन्हें ज़्यादा टाइम लग गया। और जो गांव की जो आखिरी बस इनकी थी, जो गांव पहुंचा सकती थी, वो बस निकल गई थी। तो अब ये लोग बड़े परेशान हो गए कि गांव लगभग यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, 7 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर कैसे जाएंगे। मतलब इतने बड़े शहर में कहीं रुक भी नहीं सकते, किसी को जानते भी नहीं है, और उस ज़माने में ऑब्वियसली मोबाइल वगैरह होते ही नहीं थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो घर वालों को कैसे इन्फॉर्म करें। घर वाले तो वैसे ही आने से मना कर रहे थे। अब इतनी ज़्यादा जिद कर आ गए हैं, और घर के लोग चिंता करेंगे पूरी रात बच्चे कहाँ पर गायब हैं, और फिर हम सभी को कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उद्धव ने आइडिया दिया कि क्यों ना 7 किलोमीटर ही तो हैं, पैदल चल लेते हैं। घर पर पूछेंगे क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ, तो हम बता देंगे कोई बहाना। बेटर है कि यहाँ पर रुके, इससे अच्छा पैदल चलते हैं। तो ये सभी लोग निकल पड़े रत्नागिरी से अपने गांव के लिए। अब शुरुआत में क्या होता है, 2 किलोमीटर जो एरिया होता है शुरुआत का, वो होता है एक शहरी इलाका।
शहरी जो पक्का वाला रास्ता होता है उसको कर दिया इन्होंने क्रॉस, बातचीत करते करते। मज़ा बहुत आ रहा था। मूवी देखी है, सैटरडे था, कल संडे था, मूवी की बातें चल रही थी, तो चारों पूरी मस्ती करते हुए जा रहे थे। एडवेंचर भरा हुआ इनका दिन हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद ये लोग जंगल में एंटर कर जाते हैं और इस जंगल से होते हुए इनके गाँव का रास्ता था। जो जंगल का रास्ता था वो बेसिकली एक पगडंडी जैसा बना हुआ था, प्रॉपर रास्ता भी नहीं था। थोड़ी देर चलने के बाद ये लोग घने जंगल वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं। अचानक से उदय को दूर से किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती है। उदय बोलता है उद्धव को, यार कि कुछ तो आवाज़ आ रही है, कोई जानवर तो नहीं है। तो उद्धव बोलता है कि सब लोग अपने हाथों में एक एक लकड़ियाँ उठा लो, मोटी लकड़ियाँ, कैसी भी लकड़ी दिखी उठा लो, और आसपास कुछ भी आए तो मार देना, डरना मत, क्योंकि जानवर जंगली हैं यहाँ के और मौका पाकर खतरनाक तरीके से वार कर सकते हैं। यहाँ पर जंगली तेंदुए भी हैं, भालू भी हैं, रिछ भी हैं, चीते वगैरह सब हैं, क्योंकि जंगली इलाका है। अब भाई अपने आप को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी था। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी और लगभग रात के 10:15 बज चुके थे। ये लोग क्या करते हैं, मोटी मोटी लकड़ियाँ पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पेड़ के पीछे से किसी के कदम दिखाई देते हैं कि कोई चलते हुए इनके सामने से इनको क्रॉस करके जा रहा है। इसको देखकर सब लोग हक्के बक्के हो गए। जो कम उम्र के लड़के थे ना, यानी विजय और अनिकेत, उनके मुंह से चीख निकल गई थी। तो उदय ने उनका मुंह दबा दिया, क्योंकि जो सामने दिखा था ना वो एक मामूली इंसान नहीं था, वह था मनकप्पिया, यानी कि बिना सर वाला भूत। चारों उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन जो कम उम्र के लड़के थे उन्होंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी थी, इसलिए उनके मुंह से चीख निकल ही गई थी। लेकिन किस्मत से दोनों जो बड़े थे, उद्धव उदय, इन्होंने उनका मुंह दबा दिया था। अब उद्धव ने सबको इशारा किया कि बिल्कुल चुप रहना और सीधे सीधे चलना। ये लोग आगे बढ़ने लगे। थोड़ी और आगे जाने के बाद इनको एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब के आसपास अचानक से पता नहीं क्यों अनिकेत को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। अनिकेत धीरे से कहता है, आवाज़ तो ज़ोर से निकाल ही नहीं पा रहा, दौड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि दरअसल मनकप्पिया ऐसा होता है कि मनकप्पी का सीन ये होता है कि उसकी आंखें तो होती नहीं है, वो देख नहीं सकता, लेकिन वो आपको महसूस कर सकता है। जैसे सांप उसके कान नहीं होते हैं ना, वो आपको महसूस कर सकता है। वैसे ही मनकप्पिया भूत आपको थोड़ा सा भी सुन ले, आपको महसूस कर ले, तो फिर आपके पीछे भागेगा और तब तक भागेगा जब तक आपका सर आपके धड़ से अलग ना कर दे। आप लोग समझ चुके हैं ना, ऐसा होता है कि उसके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहती है और वो इंसान को ख़त्म करने के बाद ही पीछे हटता है। ये बात चारों को पता थी, सब साइलेंट ही रहे, लेकिन बच्चे घबरा गए थे ना, इसलिए चिल्लाने वाले थे। थोड़ी आगे जाने के बाद ये लोग तालाब तक आ गए। जब अनिकेत को प्यास लगी हुई है तो अनिकेत इशारा करके बोलता है, भाई प्यास लगी है, पानी तो पीना है। अभी लोग बोलते हैं, यार तालाब का पानी कैसे पिएगा? तब बोलता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे चक्कर आ जाएंगे, तालाब का पानी है, मैं पी लूँगा, कुछ नहीं होगा, देख लेंगे, देखा जाएगा। अब उस समय गांव के जो तालाब वगैरह होते थे वहाँ पे इतनी गंदगी, प्रदूषण वगैरह तो होता नहीं था, ठीक है। तो तालाब के किनारे बढ़ गया और पानी पीने लगा। पानी पीते पीते अचानक से उसको अपने बाजू की तरफ से पानी में हलचल सुनाई दी। वो धीरे धीरे उस तरफ देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई बड़ा मगरमच्छ वगैरह या कोई जानवर तो नहीं है तालाब में, लेकिन क्या पता है पानी के अंदर से मनकप्पिया उठकर उसकी तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अनिकेत ये देखकर जोर से चिल्ला दिया। अब जैसे ही अनिकेत ने चिल्लाया, तीनों लोग समझ गए जो पीछे खड़े हुए थे कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर देखा है। तीनों भागना शुरू हो गए। यहाँ से अनिकेत ने भी पानी पीना छोड़ा और वो भी भागना शुरू हो गया, लेकिन इधर मनकप्पिया भांप चुका था कि क्या गड़बड़ है, आसपास कुछ तो है। मनकप्पिया ने उनका नॉन स्टॉप पीछा किया। ये भी भागे जा रहे थे एक दूसरे को बिना देखा, बिना कुछ बोले। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर पहुँचे, लेकिन जो अपने घर पहुँचे उनकी संख्या केवल 3 थी। गए थे 4 और पहुँचे 3। ऑब्वियसली अनिकेत अपने घर नहीं पहुँचा। अब अनिकेत के पेरेंट्स चिंता में लगे रहे। रात के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, अनिकेत अभी तक आया क्यों नहीं है। अनिकेत का बड़ा भाई उद्धव के घर पहुँचता है देखने की उद्धव भी पहुँचा है या नहीं। तो ये पाया कि उद्धव तो पहुँच चुका है और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। उद्धव को थोड़ी चांटे भी पड़े अपने घर वालों से। बात ये थी कि उद्धव के सर पर ही सब कुछ था, अपनी गारंटी में ही सबको लेकर गया था। लीडरशिप हमेशा अपने अंदर रखता था ना, वो अपने बाकी दोस्तों को ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसाया था, इस चक्कर में उसके घर वालों ने उसे थोड़ा सा पीटा भी था, क्योंकि उन्होंने घर आते ही सारी बात बता दी थी। यहाँ पर अनिकेत का भाई आया तो उद्धव की हालत देखकर समझ गया कि मैटर कुछ तो हुआ है। बोला, प्लीज़ कुछ तो बताओ क्या हुआ। उद्धव सारी बात अनिकेत के भाई को बता देता है। फिर क्या होता है, अनिकेत का भाई वहीं पर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है। उसके रोने की आवाज़ आसपास के सारे लोग सुन लेते हैं और रात के समय ही पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। किसी के हाथ में लालटेन तो किसी के हाथ में मसाल। सब गुस्से में थे, उस मनकप्पिया से बहुत परेशान थे। ये पहला केस नहीं था मनकप्पिया ने कि कुछ ऐसा कांड कर दिया। सभी लोगों ने डिसाइड किया कि
कि जंगल की तरफ धावा बोलेंगे और मनकप्पिया दिखाई दिया तो उसको ख़त्म करके ही लौटेंगे। कोई अपने घर से लाठी उठा रहा है, कोई हथियार, कोई कुछ और सब इकट्ठा करके जंगल की तरफ चल दिए। मनकप्पिया ऐसे आसानी से नहीं मिल सकता था ना। ये एक पैरानॉर्मल एनर्जी है, ये एक ऐसी शक्ति है, ये एक ऐसा भूत है जिसकी ताकत का अंदाज़ा कोई लगा ही नहीं सकता। उसका अपना एक मायाजाल होता है। जैसे थोड़ी देर पहले वो जंगल में दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद वो तालाब के अंदर दिखाई दिया। उससे समझ में आ रहा है कि मनकप्पिया कैसे अपना शिकार ढूंढता है। पूरे के पूरे गांव वाले जंगल में पहुंचे, ढूंढ रहे हैं, सरकटे भूत को ढूंढ रहे हैं, अनिकेत को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो भूत बिल्कुल भी नहीं मिला तो अनिकेत। ऑब्वियसली उसका सर उसका धड़ से अलग था। सर धड़ से कहीं बहुत दूर पड़ा हुआ था। अपने घर के छोटे से बच्चे की हालत देखकर अनिकेत की माँ बाप खुद को रोक नहीं पाए और उसका भाई भी खुद को रोक नहीं पाया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। पूरी रात उस जंगल में ढूंढाई चली, पूरी रात उस जंगल में मातम चला, लेकिन मनकप्पिया किसी के सामने नहीं आया। आने वाले 15 दिनों तक नहीं आया। फिर एक अमावस की रात आई, फिर से मनकप्पिया को गाँव में देखा गया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि उस गाँव में रात के समय जंगल वाले इलाके से आज भी बाहर निकलने की। 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस दर्दनाक घटना को, लेकिन कोई भी भुला नहीं पाया। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी अनिकेत के भाई के बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा था। नाम डिस्क्लोज ना करने की शर्त पर उसका कहना है कि मनकप्पिया के बारे में पूरी दुनिया को बताओ, जिसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा पॉसिबल है स्ट्रीट 2 मूवी में लिया जाने वाला हो। वह हमारे ही गाँव का है। बाकी इस वीडियो से कुछ सीख भी मिली हो और मनोरंजन भी कि हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और ऐसे कदम उठाने नहीं चाहिए। खैर दोस्तों, अभी तक इस वीडियो को देखा है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉरर स्टोरी है जिसे आप चाहे और लोगों तक सुनाना, तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी या हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। बाय बाय।